अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नसीहत के बारे में जो नसीहत शायद हर माँ को अपनी बेटी को करनी चाहिए, या हमारे उस्ताद अगर हमें कर दें सही वक्त पे तो शायद वो नसीहत ज़िंदगी भर हमारे काम आएगी। ये नसीहतें यूँ तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जिनको हम अपने पल्लू के साथ घिरा कर लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। ये था हमारा स्कूल का लास्ट डे कि जब हम सारी लड़कियाँ अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होने वाले थे और हमारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी। हम वर डिस्कसिंग, कुछ एग्ज़ाम्स डिस्कस कर रहे थे, कुछ ये कह रहे थे हमने छुट्टियों में क्या करना है, कुछ ये कह रहे थे जान छुट्टी स्कूल से, कुछ ये कह रहे थे कि भाई अब हमारी दोस्तें छूट जाएंगी। सबका अपना अपना ऑरा था, सबके अपने अपने मसले थे। सब किसी को अलविदा कह रहे थे, कोई जो है वो ब्लैक बोर्ड पे एक दूसरे को ऑटोग्राफ्स दे रहा था। ये था फ्री पीरियड और टीचर्स ने भी हम पे थोड़ा रहम करके हमें फुर्सत का वक्त दे दिया था कि ठीक है आप लोग एंजॉय कर लें, बिकॉज ये आपका लास्ट डे है, ठीक है, इसके बाद तो आप लोग ओकेजनली मिलेंगे। हमारी क्लास में उस वक्त मिड मॉर्निंग एक हमारी टीचर दाखिल हुई। वो हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ से थी और ख़ास कोई हमें पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। अंदर आई, उस दिन उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना था और बहुत सारी वजूहात की वजह से वो हमें पसंद नहीं थी। और उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जब हमें सुबह असेंबली में पकड़ती थी, यानी ये वो ख़ास टीचर है जो आपके स्कूल में भी हुआ करती होंगी, जो नेल्स बड़े होने पे, ज्वेलरी ज़्यादा पहनने पे, बालियाँ बड़ी पहनने पे या मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाने पे डांटा करती थी। ये उनका काम था, लेकिन उस वक्त हम ये समझ नहीं सकते थे, तो हमारी नज़रों में ऐसी टीचर उस वक्त सबसे बुरी होती थी। वो आई और उन्होंने कहा कि अब आपका लास्ट डे है। और वैसे तो को एजुकेशन थी, लेकिन हमारी उस सेक्शन में उस वक्त लड़के मौजूद नहीं थे, तो हम सारी लड़कियां ही थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगी जो शायद आपके लिए ज़िंदगी भर करामत हो। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, सबकी सुन रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं। व्हाट्सएवर मैम आई और मैम ने जो है वो हमें बहुत सारी दुआएं दी। स्टिल वी वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि हमें वो पसंद ही नहीं थी टीचर, होता है ऐसा। देन शी सेड की तैयारी अच्छी हो गई होगी, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब आप लोग एडमिट कार्ड के लिए आएंगे, ब्ला 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 ब्ला। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि अब आप बच्चियां जो हैं वो एक नए स्टेज में इंटर होंगी, स्टेप अप होंगी, और मैं आपको एक नसीहत करना चाहती हूँ जो सालों पहले हमारे उस्ताद ने हमें की थी। और वो नसीहत ये है कि आप सब लड़कियां बहुत प्यारी हैं, बहुत शहज़ादियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं, पढ़ लिख रही हैं, बहुत काबिल बनेंगी और ज़िंदगी में अब आपको बहुत कुछ फेस करना है। लेकिन याद रखिएगा कि आप ऐसी हैं जैसे सफ़ेद चादर। आप ऐसी हैं जैसे सफ़ेद चादर चमकदार, रोशन और ख़ूबसूरत होती है, जिस पे हर किसी की नज़र पड़ती है और हर कोई उसे हाथ लगाना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है कि ये कितनी शफ़ाफ़ है। आप ऐसी हैं। अब हम उस वक्त थोड़े से चौकन्ना हो गए कि ये क्या कह रही हैं, हम सफ़ेद चादर। कुछ बात समझ आई और बहुत सी नहीं समझ आई। फिर उन्होंने कहा कि याद रखें, सफ़ेद चादर पे जब कोई दाग लग जाए, कोई सालन गिर जाए, कोई खाने की चीज़ गिर जाए, कोई और लिक्विड गिर जाए, कोई छींट आ जाए, कीचड़ आ जाए, क्या भला आपकी अम्मी कभी उसे धो पाई हैं? क्या ऐसा हुआ कि वो ऐसी हो जाए कि जैसे उस पर कभी दाग ही नहीं था? हमने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं पाता। नहीं मैडम, नो मैडम, नो 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 मैम। मैम ने कहा आप लोग भी ऐसी हैं। ज़िंदगी में स्टेप अप होते हुए याद रखिएगा कि अपनी चॉइसेस में, लोगों में चॉइसेस करते हुए, दोस्तों को चुनते हुए, सोबत इख्तियार करते हुए, या जो भी कुछ डिसीजंस आप लें, हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा कोई काम ना करें कि आपकी सफ़ेद चादर पे छींट आ जाए। अगर इस पे कोई भी छींट आ गई, कोई दाग आ गया, कोई मसला हो गया, तो आप शायद कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। और फीमेल्स, लड़कियों का किरदार इतना ही साफ, शफाफ और वैल्यूएबल होता है कि आपने इसे किसी ऐरे गहरे छींट से, किसी ऐरे गहरे मैल कुचैल से बचाना है। ये चंद अल्फाज थे उनके, और ये अल्फाज हमारे लिए दिन ब दिन मायने ख़ेज़ होते गए। मैम यूँ कहकर हमें चली गई और बाद में पता नहीं क्यों एक खामोशी पूरी क्लास में छा गई। ये पहली बार था कि हमने उनकी बात को इतना गौर से सुना और हमने उसको सोचा, और शायद फिर हम 20-25 मिनट में उस बात को भूल गए नेक्स्ट पीरियड के आने तक। मुझे नहीं मालूम दूसरों का, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई। और मैं आगे आगे की ज़िंदगी में जब भी कभी
कोई नई चॉइस होती, कोई नया स्टेज होता, कोई नया डिसीजन होता, मैं ये सोचती थी कि आया मैं इस डिसीजन के बाद, इस बात के बाद, इस इंटरेक्शन के बाद, इस नज़र के बाद सफ़ेद चादर रहूँगी। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि लड़कियों का किरदार बहुत नाजुक होता है। हमें ज़माने के साथ कदम से कदम भी मिलाना है, तरक्की भी करनी है, करियर ओरिएंटेड भी रहना है, पढ़ाई भी मुकम्मल करनी है, और यही सब कुछ आगे फिर हमने अब डिलीवर करना है अपनी फैमिली सिस्टम में कि हम शादी कर लेंगे तो हमारा एक अपना घर होगा। अल्लाह ताला अगर आपको औलाद देगा तो वो औलाद भी आपकी उस नॉलेज से, उस अवेयरनेस से फैज़याब होगा। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस में हम कहीं पर अगर एक गलत इंटरेक्शन कर लें, गलत लोगों की बातों को सही समझ लें, गलत लोगों को अपना दोस्त बना लें, तो बुरी सोहबत, बुरे दोस्त, बुरे लोग आपको आसमान से फ़र्श पे पहुंचा देते हैं। यानी आप यहाँ होते हैं और आप यहाँ आ जाते हैं। हमारे दीन में भी है कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें, और यकीनन आप इतने बड़े तो होते हैं कि आप ये चॉइसेस कर सकेंगे कौन सही है कौन गलत। और यहाँ सबसे बड़ी गलती सिर्फ उस वक्त होती है कि अकल रखते हुए, सही गलत की पहचान होते हुए हम लोगों पे एतबार कर लेते हैं। याद रखें, लोगों पे एतबार नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल वो आपके इंटीमेट फैमिली मेम्बर्स ना हों, जो कि आपके वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं। बंदा इन्हीं पे एतबार रखे, इनसे एतबार एक्सपेक्ट करे, इनसे सब कुछ एक्सपेक्ट करे, दैट्स इनफ, दैट्स क्वाइट इनफ। अपने मामलात, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ जो चल रहा है, या अगला इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ बता रहा है, मामलात के बारे में, किसी मैटर पे, डोंट ट्रस्ट देम। और कहीं अगर आपको ट्रस्ट करना भी पड़ जाए, सो प्लीज़ वेरीफाई ऑल द थिंग्स थॉरली। और उसमें भी मुझे डर है कि शायद आप आखिर में गलत ही साबित हों, बिकॉज मैं सब इस एज में हूँ कि मैट्रिक किया, हमें ज़माने बीत गए, पर उनकी नसीहत को हमने ऐसे महसूस किया कि वो नसीहत मेरे बहुत जगह काम आई, बहुत जगह काम आई। फ़ीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े, अच्छे बुरे लोग का अप्रोच करना ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ मेल्स की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ फ़ीमेल्स फ्रेंड्स की भी बात कर रही हूँ। ऐसी भी दोस्तें मिलेंगी आपको जो आपकी पर्सनालिटी को पूरा पलट देंगी, यानी आपकी सोच को पलट देंगी। आप एक ऐसा भी स्टेज आएगा, आप शायद बुरे को बुरा नहीं समझेंगी, गलत को गलत नहीं समझेंगी। आप कहेंगे कि भाई ये तो मेरी एज है, मैं एंजॉय करना है, वाई नॉट, इसमें नुकसान ही क्या है। लेकिन याद रखें कि कॉन्सिक्वेंसेस सोचें, हर चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस सोचें। अगर आप रात 11 बजे 12 बजे किसी अपनी दोस्त के साथ किसी आउटिंग पे जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचेंगी कि भाई मैं वापसी कब आऊँगी मैं, ठीक है, मेरे साथ मेरे भाई या अबू हैं या नहीं है, ठीक है, या मैं जिनके साथ जा रही हूँ इनके साथ मेरी सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, ठीक है, आइदर मेरा जाना बहुत ज़रूरी है या नहीं है, आइदर मेरा जाने के बगैर क्या ये ऑनलाइन काम हो सकता है, या ये मेरी आउटिंग अननेसेसरी है, ये डे टाइम में भी हो सकती है, या ये काम जो है वो मेरी अगर दोस्त का है तो वो दोस्त मुझे ही क्यों लेके जा रही है, वाई मी, ठीक है, और ये काम डे टाइम में क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं जो वक्त के साथ आपको एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर, एज सिखाती है। लेकिन कुछ बेसिक नसीहतें हमारे वालिदैन, हमारे उस्ताद हमें बहुत इनिशियल स्टेज पे कर देते हैं, जिसका प्रूवन होना, जिसका अफेक्ट आना आपको ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको मैंने कोशिश तो की कि आसान अल्फाजों में समझाने की और किसी को बुरा भी ना लगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। अगर आप माँ हैं तो आप अपनी बेटी की नसीहत करते हुए इस बात को बरोए कार लेकर आएँ, और अगर आप ऑलरेडी एक बेटी हैं तो आपको अगर ये नसीहत अभी तक नहीं मिली है तो इस नसीहत पे अमल करें। अपने किरदार, अपनी शफाफियत जैसे आप हैं, इस पे किसी को कीचड़ उछालने ना दें, किसी को किसी बात का मौका ही ना दें। खुद को इतना ज़्यादा अच्छा, कॉन्फिडेंट, प्रोग्रेसिव बना लें कि किसी की बात की आप मोहताज ही ना रहें, आपको कभी डिप्राइव्ड फील ही ना हो, इवन किसी की तारीफ़ की डिप्रिवेशन भी ना हो कि कोई मेरी तारीफ़ करेगा, वैलिडेट करेगा, सो आई एम गुड। नो, यू आर ऑलरेडी गुड। लिहाजा आपने किसी की बात पे एतबार नहीं करना, और किसी का मतलब होता है किसी। अपने नाक, आँखें, जहन, नाक कह रही हूँ, सॉरी, अपने कान, आँखें, जहन सब कुछ खोल के रखना है,
और लोगों को सोचना है, परखना है कि ये शख्स जो मुझे इतना ज़्यादा मुखलिस लग रहा है, आया इतना मुखलिस है भी सही? आया ये डिसीजन मेरे लिए सही है भी सही? फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।